हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने तेलंगाना समेत तमाम रियासतों में मजहबी दिल आज़ारी व तौहीन के खिलाफ कानून साजी की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के हैदराबाद यूनिट ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंसानियत, अमन व मोहब्बत के पैगाम को आम करने, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमवतनों को वाकिफ करवाने और नई नस्ल को अस्वाए हुस्ना की रोशनी में ढालने का अज़्म किया है। इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद की गई। एसोसिएशन सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी ने कहा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सरज़मीन हिंद पर इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारा, प्यार व मोहब्बत, रवादारी के पैगाम को फ़रोग़ देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने गुस्ताख़ रसूल मलून बीजेपी लीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया भी अदा किया। एसोसिएशन ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजहबी दिल आज़ारी व तौहीन पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून मंजूर करने की रियासती हुकूमत से पुरजोर अपील भी की और दीगर रियासतों की हुकूमतों और मरकजी हुकूमत से भी सख्त कानून लाने की दरख्वास्त की है ताकि कोई भी किसी भी मजहब की तौहीन न कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल वहीद खादरी सदर तेलंगाना चैप्टर, सैयद हसन पीर खादरी सदर आंध्र प्रदेश और शेख मोहम्मद हनीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश मौजूद रहे। हमारी कमेटी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से तमाम आशिकान रसूल को और मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में और बिलखुसूस इस वक्त हम हैदराबाद तेलंगाना में मौजूद हैं, हम ये चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे कानून बनाया जाए और वो कानून सिर्फ़ मुस्लिम कौम या मुस्लिम जमात के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इंसानियत के लिए बनाया जाए। क्योंकि पिछले आप 4-5 साल से देख रहे हैं मज़हब के नाम पे जो हमारे हिंदुस्तान में एक काली राजनीति चल रही है, जिसको आप खुले अल्फाजों में कह सकते हैं कि ज़बानी एक आतंकवादी साजिश चल रही है कि हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने की। तो ऐसी लड़ाइयों को रोकने के लिए और ऐसे पॉलिटिकल नेता या सामाजिक हो या धार्मिक गुरु हो, ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमने ये बुक लिखी है, जिस बुक का नाम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से रखा गया है। क्योंकि पिछले 5-6 साल से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद राम रहीम ये सारे दंगे फसाद जो हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर पूरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज एजुकेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, जॉब के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। अगर सिर्फ है हमारे पास हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे है। तो ऐसी लड़ाई और ऐसे फितने को हम ख़त्म करने के लिए बुक लिखे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हैदराबाद तेलंगाना में विधानसभा में ये बिल पास होए और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून बने, ताकि हमारे आने वाली नई नस्लों को एक बेहतरीन हिंदुस्तान और बेहतरीन तेलंगाना मिले। कि जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 से लेकर अभी तक कितने कानून हमारे हिंदुस्तान में बने और उसके बावजूद भी उस कानून को मिस यूज़ किया जा रहा है। जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1951 में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कानून बना, मगर उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के कानून के नाम पे जो काली राजनीति बिलखुसूस 5-6 साल के अंदर हिंदुस्तान में खेली जा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल नेता हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे टीवी न्यूज़ चैनल हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे अजान का मजाक, हनुमान चालीसवा का मजाक, देवी देवता का मजाक, अल्लाह रसूल के नाम का मजाक, मंदिर का मजाक और मस्जिद का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमने ये बिल लिखा है, हमने ये कानून लिखा है। ये कानून जब सदन में आएगा और ये कानून पास होगा तो टीवी चैनलों में सिर्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन, जॉब पे बात होगी, ना राम और रहीम के नाम पे बात होगी।